एक शराबी ज्यों ही सवेरे उठकर अखबार पढ़ने लगा तो उसमें पहला लेख था शराब की बुराइयां। उसने लेख पढ़ा और अखबार को रखते हुए बोला, बस आज से बंद। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या आज से शराब पीना बंद? शराब नहीं, अखबार लेना बंद, शराबी ने उत्तर दिया। महंगाई से मेरे एक मरीज को बहुत फ़ायदा हुआ, एक डॉक्टर ने अपने एक दोस्त को बताया। वो कैसे? महंगाई की वजह से गोश्त, घी, मक्खन, अंडे सब उसकी पहुंच से बाहर हो गए, जिसकी वजह से उसका कोलेस्ट्रॉल ठीक हो गया। याद रखो, अगर तुम आज फिर शराब पीकर आए तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। हीरोइन ने अपने लेखक पति से कहा। पति, प्रिय, तुम रोज़ सुबह यही बात कहती हो, परंतु न तो तुम अपना वादा पूरा करती हो और न मैं शराब पीना छोड़ता हूँ। मैनेजर नई सेक्रेटरी से, तुम्हारा वेतन अत्यंत गोपनीय है, अपने साथियों से कभी जिक्र मत करना। जैसे आपकी आज्ञा सर। वास्तव में वेतन के लिए मैं भी उतनी ही लज्जित हूँ जितने कि आप। पति पहली बार ससुराल गया था। अपनी पत्नी के साथ वह जिस कमरे में था, उसके साथ वाले कमरे से घंटे की आवाज़ आ रही थी। पहले 10 बजने की आवाज़ आई, फिर 11 बजने की और फिर जल्दी ही 12 बजने की। पति ने कहा, तुम्हारे साथ होता हूँ तो समय कितना जल्दी बीत जाता है। पागल मत बनो, पिताजी अपने कमरे की घड़ी ठीक कर रहे हैं। मक्खनलाल फर वाला कोट लेने एक दुकान में घुसा। वहाँ उसे खरगोश की खाल का एक सुंदर फर वाला कोट पसंद आया। उसे पहनकर उसने अपने को अच्छी तरह देखा, फिर संतुष्ट होकर दुकानदार से पूछा, यह बारिश में खराब तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, वह बोला। तुम्हें कैसे पता? क्या आपने किसी खरगोश को छाता लगाए देखा है? पत्नी ने कहा, मैं तुमको सच्चा पारखी मानती हूँ। पति ने सुखद आश्चर्य से पूछा, वह क्यों? आखिर तुमने मेरे बारे में ऐसी धारणा क्यों बनाई? पत्नी, मेरी ताई जी कहा करती थी, तुम जैसी गंवार को कोई काठ का उल्लू ही ब्याहेगा। 2 व्यक्तियों में बहस हो गई कि किसकी पत्नी ज़्यादा मोटी है। पहला, मेरी पत्नी इतनी मोटी है कि जब वह स्टेशन पर लगी भार तोलने की मशीन पर चढ़ी तो उसके सारे पुर्जे अस्त व्यस्त हो गए। उसमें से निकली टी टी की आवाज़ सुनकर स्टेशन मास्टर भाग कर आया और बोला, यह इंसानों का भार तोलने के लिए है, इन्हें आप चुंगी घर ले जाइए जहाँ ट्रकों का भार तोला जाता है। दूसरा, बस ये तो कुछ भी नहीं। कल जब मैं धोबी के पास अपनी पत्नी के कपड़े धुलवाने गया तो वह हाथ जोड़ते हुए बोला कि हम इंसानों के कपड़े धोते हैं, तंबू और शामियाने नहीं। पत्नी सहानुभूति की इच्छा से, मेरे विचार से वे दफ्तर में अपनी नई स्टेनो से इश्क लड़ा रहे हैं। नौकरानी, मैं नहीं मान सकती, यह आप मुझे जलाने के लिए कह रही हैं। किसी को छाता उठाकर ले जाते देखकर एक व्यक्ति ने नम्रतापूर्वक उससे पूछा, क्या आप ही का नाम सुदर्शन शास्त्री है? जी नहीं, लेकिन क्यों? बात यह है कि जो छाता आप ले जा रहे हैं वह सुदर्शन शास्त्री का है और वह मैं हूँ। चोरी के अपराध में चोर को 6 महीने की सज़ा दी गई। चोर मजिस्ट्रेट से बोला, हुजूर, यह सज़ा तो मेरे वकील को मिलनी चाहिए। वकील साहब आंखें फाड़कर उसकी ओर देखने लगे। मजिस्ट्रेट ने बड़े अचरज से पूछा, क्यों? चोर, क्योंकि मैंने जितना रुपया चुराया था सबका सब मेहनतनामे के नाम पर वकील साहब हड़प चुके हैं। बहन, जरा अपना बेलन तो देना, मेरे पति अभी अभी घर लौटे हैं। ले जाओ बहन, लेकिन जल्दी लौटा देना, मेरे पति भी आने ही वाले हैं। एक भिखारी ने एक करोड़पति के पास जाकर कहा, सेठ जी, हम दोनों एक ईश्वर की संतान हैं न? हाँ हैं, सेठ ने कहा। फिर अपनी जायदाद में से मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिए। ऐसा क्यों? हम दोनों एक बाप के बेटे हुए न, इसलिए
सेठ ने 5 पैसे निकाल कर दिए तो भिखारी उबल पड़ा, ये क्या? क्या यही मेरा हिस्सा है? हिस्सा तो तुम्हारा इतना भी नहीं बनता, क्योंकि दुनिया के सभी लोग उसी पिता परमेश्वर की संतान हैं। इतने लोगों में हिस्सा बांटूं तो तुम्हारा क्या बचेगा? रात को अचानक भूचाल आया और टुनटुन बिस्तर से नीचे गिर पड़ी। उसी समय उसके पति की नींद खुली और वह बोला, कमाल करती हो, इस तरह रात को जमीन हिलाओगी तो मैं कैसे सोऊंगा? पिताजी, वकील किसे कहते हैं? वकील उस आदमी को कहते हैं जो अन्य आदमियों को कपड़े उतार कर भिड़ जाने के लिए उकसाता है और फिर उनके कपड़े लेकर चंपत हो जाता है।